गांव से शहर, पहली बार होटल का एसी कमरा, मगर साथ में एक इम्तिहान। पिछले भाग में विराट और रणधीर ने दरबार में सबके सामने अपने इश्क को कबूल किया। गांव की नजरों से लड़कर उन्होंने ढाणी में एक दूसरे से शादी जैसा वादा किया। अब कहानी बढ़ती है गांव से शहर की ओर, जहां इश्क और सच्चाई दोनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। शहर की रोशनी, नई जगह, नया इम्तिहान। इंस्पेक्टर विराट को एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए शहर बुलाया गया था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं गया, रणधीर भी साथ आया। तेरे साथ चलना है, देखना है तू उस दुनिया में कैसा लगता है जहां लोग छुपते नहीं, रणधीर ने कहा। वो दोनों एक शानदार होटल में रुके, पहली बार किसी एयर कंडीशन्ड कमरे में, नरम बेड, शीशे की दीवारें और भारी पर्दे। जैसे ही कमरा बंद हुआ, रणधीर ने वार्डरोब खोल कर देखा, वर्दी लटक रही थी। ये ही तो थी जो मुझे तेरी तरफ खींच लाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विराट टॉवल में था, नहा कर निकला था, बाल गीले और सीने पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। रणधीर उसके पास आया, उसके सीने पर हाथ रखा और बोला, तेरे बदन पर सरसों की खुशबू की आदत हो गई है। विराट ने उसकी कमर थामी और दोनों एक दूसरे में फिर से समा गए। बेड पर रणधीर लेटा, विराट ऊपर आया। दोनों के बदन चादर के नीचे उलझते हैं। एसी की ठंडक के बावजूद उनके बीच पसीने की गर्मी, विराट की उंगलियां रणधीर के बालों से लेकर जांघों तक दौड़ती हैं। रणधीर ने उसकी पीठ पर हल्का काटा। आज तू सिर्फ मर्द नहीं, मेरा हिस्सा है। सुबह जब विराट ट्रेनिंग में गया, रणधीर होटल रूम में अकेला था। दोपहर में वो होटल की लॉबी में घूमने गया और वहां एक दूसरे इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। तू विराट के साथ है? उसका नाम तो बदनाम हो रहा है गांव में। रणधीर को चोट लगी। उसने रात को विराट से पूछा, क्या हम सिर्फ कमरे तक हैं तेरे लिए? विराट चुप हो गया। मैं तुझे छुपा नहीं रहा, पर दिखा भी नहीं पा रहा। रणधीर ने कंधे झटक दिए। तो फिर ये इश्क सिर्फ देह तक है? सरसों के तेल तक? रूह को लगी चोट। वो रात पहली बार दोनों एक दूसरे से दूर सोए। रणधीर बालकनी में बैठा रहा, विराट खिड़की से उसे देखता रहा। वर्दी बगल में पड़ी थी, लेकिन अब वो भार लग रही थी। सुबह रणधीर चुपचाप निकल गया, एक चिट्ठी छोड़कर, तेरे साथ रहना चाहा, पर तेरी दुनिया मुझे निगल रही थी। मैं मिट्टी से बना हूं और तू अब शीशे में ढल गया है। अगर कभी फिर से देसी हवा चाहिए हो, ढाणी वहीं है। क्या होगा अगला कदम? विराट कमरे में बैठा रहा, चिट्ठी पढ़ता रहा। उसके सीने में एक खालीपन था। अब जब तेल नहीं, तब भी जलेगा या नहीं? यही इश्क की सच्चाई है। एसी रूम में पसीने से भीगी जांघें। बालकनी में चुप रणधीर का साइड शैडो। हाथ से लिखी देसी चिट्ठी और वर्दी के पास रखी हुई।